नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के पालम विधानसभा सादनगर क्षेत्र में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे विनोद अग्रवाल जी, जो कि समाज के लिए दिन रात लगे रहते हैं, समाज सेवा करते हैं। आइए इनसे इनके विचारों को लेके बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है विनोद जी आपका। आपका भी स्टार सिटी का चैनल का स्वागत है जितेंद्र जी। जी सर। और आप आए, आपका वेलकम। मैं तो आपको जानता ही ना, आप 3 बार टाइम लेके मेरे पास आए हैं, जी सर। आपका धन्यवाद। जी सर, मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा भी राम भक्तों को लेके, जो एक धर्म के प्रति जो आस्था थी राम मंदिर को लेके, उसमें भी समय तारीख तय हो चुकी है 22 जनवरी की। तो इस पे सबसे पहले आप अपने क्षेत्र या देशवासियों में क्या मैसेज देना चाहते हैं? जितेंद्र जी, इसके लिए तो हम इतने दिन से बाट जो रहे थे, बिल्कुल सर। ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे और अपने बच्चों को भी लगाएंगे इस काम के लिए। और जो भी ऊपर से हमारे पास जो भी कोई काम आता है, पहले भी लगे थे, लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो बहुत बिल्कुल। समय के बाद ऐसा समय मिला है हमारे को कि खुशियाँ मनाने का टाइम है ये, और बढ़ चढ़ के इसमें हम हिस्सा लेंगे। अच्छा सर, आपका जो समाज सेवा, हमने सुना आप एक समाज सेवक हैं, लोगों की मदद करते हैं हर तरीके की। तो किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं आप सर? सेवा सर ऐसी, हम तो अपने सबसे पहले तो अग्रवाल समाज हमारा, शादियों के अंदर जैसे हमें दिक्कत आने लगी हैं। अगर 100 लड़के हैं तो उस पर 15-20 लड़कियां बैठती हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, ध्यान है नहीं परिवारों का। पढ़ाई में हम 32 साल, 30 साल, 35 साल बच्चे को ले जाते हैं, शादियां हो नहीं रही हैं। तो एक हमने अपना विवाह मंच का अग्रवाल संस्था के नाते एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके हम जोड़ भी रहे हैं लोगों को, और उससे काफ़ी फैमिलियों को आपस के अंदर तालमेल मिलता है, रिश्ते होते भी हैं उनके। और ऐसे ही धार्मिक उसके अंदर, संस्था के अंदर हमारा पारिवारिक सत्संग मंडल मंदिर है, चलता है यहाँ पे, उसके माध्यम से भी काम चलता है। गोवर्धन की पूजा आ रही है, अभी जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, रामलीला का कार्यक्रम किया है मैंने 3 साल में, लगातार 3 साल अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ का रामलीला का। तो जैसे जैसे कार्य चलते हैं, सामाजिक काम है, करने पड़ते हैं और करना भी चाहिए आदमी को। घर में बैठ के कोई फायदा नहीं है, आप समाज को जगाओ, क्योंकि समाज धीरे धीरे, हमारा समाज बैठता जा रहा है, काम करने का मन नहीं करता। गवर्नमेंट को हम जवाबदेही देते हैं कि गवर्नमेंट नौकरियां, तो गवर्नमेंट के पास नौकरियां, नौकरियां तो हमें ढूंढनी पड़ेंगी, अपने आप ही काम करने पड़ेंगे। अच्छा, सर्दियों के मौसम में सर, अभी जिससे सर्दी आ रही है, जो बेसहारा लोग होते हैं उनकी आप किस तरह मदद करते हैं आप? उसके लिए कंबल वगैरह मंगवा के हम हॉस्पिटलों में और आसपास के एरिया में कंबल बंटवाते हैं। ओके सर, और आपकी जो भी सेवा भाव है, और क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप? सेवा तो जो है, जैसा जरूरतमंद होता है जी, कोई कोई बच्चा आ जाए, किसी को जरूरत है भाई, जितनी हमारी अपनी पोजीशन है उस हिसाब से करते रहते हैं हम लोग। अच्छा, और को भी आप कोई प्रेरणा देंगे सर? प्रेरणा यही देंगे, इंसान की जूनी में हम लोग पैदा हुए हैं, हमारा जन्म इंसान के, अब दूसरों के काम करने के लिए, अपना ही तो करते ही करते हैं, लेकिन हमें दूसरे का भी समाज के अंदर सोचना चाहिए कि मैं तो पेट भर रहा हूँ, मेरा बगल का भूखा ना रह जाए। तो आदमी को जब तक ये अगर मन के अंदर नहीं होगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसका भाव तो होना ही चाहिए। अच्छा, आप जो सेवा भाव कर रहे हैं सर, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं या स्वयं खुद सेवा करते हैं? सभी संस्थाएं से जुड़े हुए हैं और सभी खुद ही लगे हुए हैं जी। संस्थाएं बहुत हैं, काम करते हैं, अग्रवाल सभा है, अग्रवाल अपना ये पारिवारिक इसका है, संस्था का भी है, सभी चलता है, कार्यक्रम सर, चलते रहते लोकल हैं। अगर मुद्दों पे बात करें, सादनगर को लेके जो भी बुनियादी समस्याएं होती है, पानी सीवर को लेके, क्या इसको लेके भी आपकी कहीं ना कहीं प्रयास रहता है क्षेत्र में? अभी हम ही 15, 16, 17, 18 के अंदर लगे थे, हमने अपना जो है भावना गोड से कह के काम करवाए हैं, कुछ काम हुए भी हैं। और मौजूदा पार्षद यहाँ के कौन सर? इंद्र कौर हैं। ओके। हाँ, वो अपने अच्छा, जब से वो जीत के आए हैं, अभी 9 से 10 महीने हो चुके हैं सर, क्या क्या अब तक शुरुआत हुई है इनके आने से? अभी तो उनको काम, मुझे लग रहा है उनका बजट ये भी पास हुआ होगा, तो जैसे जैसे बजट पास होगा वो भी काम करवाना पड़ेगा उनको, आगे इलेक्शन लड़ना है तो। ओके। तो सर, इस बार 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री, ये सोचने की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। क्यों लगता है आपको सर, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? इतना अच्छे बंदा, मर मिटने वाला, देश के लिए 24 घंटे काम करने वाला ऐसा मनुष्य तो मिल ही नहीं सकता। सर, मगर विरोधी पार्टियों का कहीं ना कहीं कहना है कि हमारा संविधान कहीं ना खतरे में है, आज बचाना है आज संविधान को। देखो जी, विपक्ष का काम है बोलना और उनका काम है काम करना। मोदी जी काम कर रहे, करते रहेंगे और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। सर, आप बात कर रहे हैं मोदी जी के आने से हमारी जो देश की इकोनॉमिक जो मजबूती है, या हमारा देश मजबूत हुआ है, मगर नीचे स्तर पे हम अगर बात करें, महंगाई और जो हमारे आजकल की जो जनरेशन है, युवा, वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं आज। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
आप हिंदू में और माउंटेन्स में एक चीज़ का फ़र्क देखिए, उनका एक एक बच्चा सुबह उठते ही काम में लगता है और हमारा बच्चा कोई भी छोटा काम करना नहीं चाहता। काम की कमी नहीं है, काम इतने हैं जितना सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली भर के शहर में 1000-2000 रुपया कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे काम करके खुश नहीं, 2:30 बजे तक 2-2 बजे तक मोबाइल देखते हैं, काम करके कोई खुश नहीं। तो उनको किस तरह उनको अवेयरनेस किया जाएगा सर? अवेयरनेस क्या भैया, माँ बाप को देखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो जब तक माँ बाप अपने घर में माहौल नहीं बनाएंगे कि भैया आप तालमेल बनाओ, सुबह उठने का, जल्दी उठने का, शाम को जल्दी सोने का, बच्चों पे ध्यान रखो बच्चे कहाँ जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा मैं आपके चैनल से एक बात और बता देता हूँ, 70% पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी जो है वो ड्रग्स के इसके अंदर नशे की उसमें आदी हो चुके हैं। अगर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया तो इसका बहुत बुरा प्रभाव समाज पे पड़ने वाला है। ना किसी नेता की नज़र है उस पर, ना किसी पुलिस की नज़र है। अच्छा, आप जो सेवा भाव कर रहे हैं सर, ये ज़्यादातर किन किन क्षेत्रों में सेवा रहती है आपकी? हमारा खुद का भी पालम क्षेत्र है, उन्हीं में ही है, बाकी तो बाहर भी जाना पड़ जाए तो जाते हैं हम लोग। ओके, तो सर आप कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आपका? पहले जुड़े हुए थे लेकिन अब कम है, अब सारे अपने शरीर के हिसाब से चलते हैं। अच्छा। हाँ, तो सर आप जो भी सेवा भाव कर रहे हैं, कब से आपकी शुरुआत हुई थी? मेरी ये सर 90 में शुरुआत हुई थी, मैंने आरएसएस में ज्वाइनिंग की थी, तब से मैं लगा हुआ हूँ तब इससे काम। अच्छा विनोद जी, जैसे दिल्ली में लगातार आप देख रहे हैं वायु प्रदूषित या दिल्ली के आज के जो हालात हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? भाई आप एक चीज़ नोट करिए, हमारी सड़कें उतनी की उतनी हैं, सड़कें तो कोई बड़ी नहीं है जी। और ट्रैफिक आज इतना बढ़ा हुआ है, उस ट्रैफिक को देखते हुए पोल्यूशन कम तो होने वाला नहीं है, तो बढ़ेगा पोल्यूशन। इसको गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा, हम लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा इसको। जितनी गाड़ी ज़रूरत है चलाओ, जितनी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ करनी पड़ेंगी, आने वाले टाइम के अंदर ये गाड़ियाँ बंद करनी पड़ेंगी। अच्छा विनोद जी, मैं जानना चाहता हूँ अब जैसे आने वाले जो त्यौहार भी आ रहे हैं, दिवाली भी आ रही है, क्या इस चीज़ को लेकर आप किस तरह मतलब लोगों में अवेयरनेस करना चाहते हैं? अब लगातार पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? तो मेरा सभी लोगों से प्रार्थना है, भीड़ से बचें, जाएं तो सुबह सुबह जाएं। और ये जो दुकानदारों ने अपने सामने ठैये लगवा रखे हैं, इन ठैयों को भी जो दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार अपने लेके बैठे हुए, कोई रेडी वाला है, कोई खोमचे वाला है, वो कम से कम उस पर ध्यान रखो। कोई ऐसा ना हो कोई जाके गलत बंदा आ जाए और कुछ कांड कर जाए, उसके बाद तुमको ही भुगतना पड़ेगा। भीड़ से ज़्यादा बचना चाहिए यार। अच्छा, सातनगर जो आपका मेन बाजार है, मतलब त्योहारों के समय में सुरक्षा को लेकर सर कैसे रहते हैं इनके? सुरक्षा को लेके जी पुलिस तो खड़ी होती है, लेकिन भीड़ इतनी होती है, उसके अंदर आप सुरक्षा कितनी करोगे? आप कर ही नहीं सकते सुरक्षा। वहाँ पे इतना भरा हुआ बाजार होता है, पूरा का पूरा जाम रहता है। वो दुकानदार, हर दुकान के आगे जो दुकानदार ने दुकानदार को किराए पे दिया हुआ है। ओके ओके। तो इस पे कहीं ना कहीं दुकानदारी जिम्मेदार है? हाँ, दुकानदार जिम्मेदार है जी, बिल्कुल है जिम्मेदार। उनको ध्यान देना पड़ेगा आगे, क्योंकि आज अगर वो ध्यान नहीं देंगे, कल को दुकानदार बाहर होंगे और वो अंदर होंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। और लास्ट में और कुछ अपील तो नहीं देना चाहते सर, आने वाले जो त्यौहार आ रहे हैं? त्यौहार भैया शांतिपूर्वक खुशी से मनाओ, त्यौहार अच्छा है। और पोल्यूशन से बचो, पटाखे के शोर शराबे से बचो, लाइट पटाखे का यूज करो। हम तो कहते हैं करो ही मत, और लेकिन करना भी है तो बिल्कुल लाइट पटाखे बजाएं और बच्चों को ध्यान दें और समय से पहले बजा के और अपना आराम करें और अच्छे खुशीपूर्वक त्यौहार मनाएं। सभी देशवासियों से ये अपील। धन्यवाद विनोद जी आपका। धन्यवाद आपका भी जितेंद्र जी। तो ये हमारी सीधी बात विनोद अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।